मांगे गए थे सरकार के द्वारा, तो उस समय लग रहा था कि शुरू हो जाएगा, ये आरओबी लेट हो गया, उस वजह से वो कारण रहा आपका। पर अभी हो सकता है उसको डिले कर सकते हैं, उसमें अपने उसको बाद में कर देना, उसमें कोई बात नहीं। उसे 1 करोड़ को दूसरी तरफ कर दो, कोई जरूरी थोड़ी उसको बाद में कर लेंगे, कोई बात नहीं, बात सही है। जो मूल बात है वो ये है कि सरकार पैसा देती है, वर्षों से दे रही है, लगातार दे रही है। कहीं ना कहीं एक ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि जो सड़कें है ना, उनको बनती उस समय उसका जो मटेरियल जो है वो वाकई गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए। देखिए मैं आपको एक अलग बात कहूँ, थोड़ा सा ना नेता ना आप पत्रकार के रूप में, हर जगह जब कार्य होता है तो हमें भी उसका गुणवत्तापूर्ण कार्य देखना चाहिए। देखो एक बात हकीकत है, हम सिर्फ सरकारी महकमे के सारे नहीं रह सकते, ये कड़वी हकीकत है। मैं थोड़ा अपना व्यक्तिगत बता दूं, हमारे उधर क्षेत्र में जो भी काम होते हैं तो मैं 2 व्यक्ति लगाता हूँ। स्कूल में कमरे बन रहे हैं तो भी 2 व्यक्ति लगाऊंगा, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या उप स्वास्थ्य केंद्र बन रहे हैं तो 2 व्यक्ति है, ईंटें खराब आती तो हम काम बंद करा देते हैं, ठेकेदार दौड़े। तो इसके लिए तो आपको और हमको जागरूक होना पड़ेगा, सिर्फ छापने से और बोलने से भी नहीं होगा। थोड़ा कड़वा बोल रहा हूँ पर ये भी हकीकत है, इसके लिए हमें होना भी पड़ेगा हर जगह, मतलब चाहे कोई व्यक्ति हो तब भी वो काम पक्के होंगे। क्योंकि अब ये चीजें तो चल रही है, देखो जो संवेदक है वो चाहेगा कि 2 रुपए बचाए, वो अपना काम इसीलिए लेता है, उसकी जगह शायद आप और हम भी होंगे तो ये भी प्रयास करेंगे कि 2 रुपए कम। वो बिल्कुल है, साहब ने बहुत मेहनत की सब, लेकिन इतने जिद्दी है डिपार्टमेंट। कौन सा है लाइब्रेटी वाला, कौन सी सड़क? 2024 में सड़क बनी थी, पेट्रोल पंप नगर निगम के जस्ट बगल से लेके और सीधी माता जी मंदिर तक, उस सड़क पे कम से कम 2.5 फीट गड्ढे, सीसी है ना, और लाइब्रेटी सीसी है नहीं, आरसीसी है, सीसी उसमें वो दोनों शामिल है। नहीं आरसीसी खराब है, सीसी है, कुछ डामर है, जो लोअर इलाका है वो डामर है, ऊपर सीसी है। सर पीडब्ल्यूडी को मुझे कोई अधिकारी अगर है तो मुझे बता दे कि क्या मैं आपसे छोटा सा दौड़ बता, मैं पूछ रहा हूँ उसमें खड्डे डामर में आए हैं या उसमें सीसी वाले में आए? सीसी में आए और डामर दोनों में। मैं ये इसलिए वो एक साथ की लाइब्रेरी है। मैं इसका विषय थोड़ा और कहूँ, मैं आपकी बात सही है लोकेंद्र जी, मेरी बात सुनिए। मैं बीकानेर में, मैं खुद भी पीडब्ल्यूडी अधिकारी को बोला हूँ, बीकानेर में कोई एक भी आरसीसी सड़क बताओ जो सक्सेस है, याद आ रही है आपको कोई? नहीं, हकीकत है बात, बिल्कुल। मुझे आरसीसी सड़क बीकानेर में कभी सक्सेस नहीं है। आप कोई भी सड़क उठा के देख लो, वो खराब हुई है। जिस हिसाब का ड्रेनेज है उस हिसाब से दूसरा कोई ड्रेनेज नहीं, या तो यहाँ का टेम्परेचर है, कुछ ना कुछ इश्यू जरूर है, जो मैं टेक्निकल नहीं हूं। पर मैं इतने गांव में भी जैसे आरसीसी में हमेशा खिलाफ हूं, लोग कहते हैं आरसीसी बनाओ, मैंने कहा सब उखड़ती है कि सब आरसीसी मौजूद, मैंने कहा मैं तो आरसीसी मौजूद देखी नहीं आज तक। बीकानेर में ये ढोलामारू का आगे बनाई थी, वो सबसे पहले उखड़ी, उसको फिर उन्होंने किया। मतलब ये मैं कह रहा हूँ आरसीसी मुझे मजबूत तो बताओ, बीकानेर की आरसीसी मजबूत है ये बताओ? अब यहाँ के ड्रेनेज के हिसाब से तो नहीं है मजबूत, ये टेक्निकल है। तो ये इसलिए ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं इस कॉन्सेप्ट की जहाँ बात अधिकारियों से होती है, मैं कहूँ आरसीसी के बजाय आप डामर ही करो, चाहे उसमें खड्डे बने, कम से कम लाइबिलिटी मैनेजमेंट होगा, उसको ठीक तो कर दोगे। आरसीसी ना तो पूरी तरह ठीक हो पाती, ना बात बल्कि और खराब होती। ये बीकानेर का है सिस्टम का। और कोई अच्छी सड़क मिले तो मुझे भी बताना, मैं भी उस पर केस स्टडी लूँ कि ये वास्तव में अच्छी केस स्टडी आरसीसी की आपकी। मंत्री जी आपने कुछ प्रस्ताव दिए थे, वो बजट में शामिल नहीं हुए? बजट में तो फाइनल बिल्कुल बजट में, इसलिए कि अभी फाइनेंस मिनिस्टर अभी जवाब देंगे 27 को, और माननीय सीएम साहब का जवाब आएगा। कम से कम 2 घोषणाएं तो बीकानेर की आएगी। अब कौन सी आती है वो अलग विषय, 2 घोषणाएं तो अवश्य आएगी। मैं मिलके भी आया था तो मैंने ये कहा साहब लोन का सर मत देना, पर यह जरूर देना आप इस बात का। तो ये थोड़ा मैं कह के भी आया था, तो मुझे उम्मीद है कि कुछ ना कुछ जरूर आएगा बीकानेर के लिए। एक सर आपने कुछ दिन पहले एक दिन बयान दिया था कि हमारे यहाँ उसके प्रकाश डालने है तो आज बीकानेर में मैं आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। एक ऐसा बजट माननीय मुख्यमंत्री जी लेकर आए, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन विकसित भारत 2047 का लक्ष्य को लेकर मुख्यमंत्री जी द्वारा बजट लाया गया, विकसित राजस्थान को संकल्प 2047 तक लेते हुए। और जैसे कि आपको ज्ञात है, कुछ दिन पूर्व ही राइजिंग राजस्थान समिट आयोजित किया गया था, जिसमें लगभग 35 लाख करोड़ के अपने निवेश के प्रस्ताव आए गए थे। तो जिसमें रुको यार, माननीय मुख्यमंत्री समस्त बीकानेर की जनता की तरफ से